हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट क्या है और इसके कुछ कौन कौन से फॉर्म हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जो कि एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हमको समझना पड़ेगा ये मार्केट है क्या। ठीक है, अब नॉर्मली हमें मार्केट जो शब्द आ रहा है उससे हमें नॉर्मली ये समझ में आ रहा है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपना सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो आप जो ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, मार्केट यही एक जगह है जहाँ पर हम किसी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। डेट इज़ कॉल्ड मार्केट। ठीक है, एक सिंपल वर्ड में यदि बोला जाए तो यही डेफिनेशन निकलती है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एंड सेल एंड परचेज ठीक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, अब ये तो बेसिकली मीनिंग हुई। अब एक हम एक बुकिश लैंग्वेज में जो है, वैसे जो मैंने डेफिनेशन बोली डेट इज परफेक्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं आप, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू समझते हैं। देखिए मार्केट क्या है। इट रेफर्स टू एन एंटायर एरिया। ठीक है, एंटायर एरिया वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड सेल एंड परचेज टेक प्लेस। यही बोल रखा है कि एक ऐसा प्लेस है, ऐसा एरिया है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं ईच अदर एक दूसरे से, एंड सेल एंड परचेज करते हैं उस जगह पर। वो कहलाता है मार्केट। इट डजेंट रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर एरिया और प्लेसेस। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ना कि पर्टिकुलर प्लेस पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एरिया और एक प्लेस ही है, कि जैसे यहाँ पे मार्केट लग रहा है तो मार्केट ही है, यही मार्केट है और कहीं नहीं लग सकता मार्केट। अब छोटी जगह पे कोई मार्केट लग गया तो आप उसे मार्केट नहीं कहोगे, ऐसा कोई नहीं है। इसका कोई एक पर्टिकुलर एरिया, वो प्लेस है, वो क्या है, फिक्स नहीं है। एंड फेस टू फेस कॉन्टेक्ट इज नॉट नेसेसरी। इसमें फेस टू फेस आना जरूरी नहीं होता है कि जब सेलर है वो मेरे जस्ट सामने बैठा है और मैं बायर हूँ तो मैं खरीदा हूँ तो यही मार्केट है। डेट इज नॉट नेसेसरी। अ ट्रांजेक्शन कैन बी अफेक्टेड थ्रू द टेलीफोन। अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, लेटर के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट, टीवी, शॉप, जैसे आजकल चल रहा है ट्रेंड में ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है आजकल। भाई अब जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो क्या है, एक मार्केट प्लेस ही तो है, मार्केट ही तो है। क्यों? क्योंकि हम इसमें फेस टू फेस तो नहीं मिल रहे हैं व्यापारी से, किससे, सेलर से, बट अल्टीमेटली हम उसमें परचेस तो कर रहे हैं ना, तो डेट इज अ प्लेस ऑफ मार्केट। ठीक है ना, ये एक तरीके से हमारा मीडियन है। ठीक है, तो होप्स आपको मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज करके, वो क्या है, हमारा मार्केट कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। मार्केट है वो बेसिस के आधार पर कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया है। इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल सेलर ऑन द मार्केट। जो इंडिविजुअल सेलर है उनको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है ना, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जितने भी मार्केट हैं उन सब की एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे पहला परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, फिर ओलिगोपोली के कुछ टाइप्स। तो इसको हम सेपरेट सेपरेट वीडियोस में अपना करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता क्या है। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन मतलब है क्या। इट इज अ मार्केट सिचुएशन। ये एक मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। कहाँ पर, ये परफेक्ट कंपटीशन में। आपको सबसे पहले तो यही याद रखना पड़ेगा बेसिकली, ये जो मार्केट के बारे में चल रहा है तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, इनके बारे में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, मतलब बेचने वाले भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं। होमोजीनियस गुड्स एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। होमोजीनियस प्रोडक्ट का कहने का मतलब है यहाँ पे जो प्राइस होंगे, सॉरी, जो होमोजीनियस गुड्स, गुड्स का मतलब होता है जो सामान होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। होमोजीनियस, 0 डिग्री डिफरेंशिएशन बोलेंगे इसको, एट यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस पर। अभी इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप पार्ले जी बिस्किट लेने के लिए जाएंगे तो आप एक शॉप पर गए तो वही बिस्किट मिलेगा, दूसरे पे जाओगे पार्ले जी कहोगे तो ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ अलग पार्ले जी मिलेगा। पार्ले जी मांग लो तो पार्ले जी ही मिलेगा, तो वो भी सेम। आगे दुकान पे गए वो भी सेम, और प्राइस तीनों चारों दुकानों पर सेम है, 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। The price is the market is set by the industry by the free play of demand and supply.
परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में जो गुड्स का है वो जो डिसीजन लिया जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर लिया जाता है। फ्री प्ले मार्केट जिसको बोलते हैं, डिमांड के बेसिस पर, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, नॉट अ मेकर। ये प्राइस बनाते नहीं है, ये प्राइस रिसीव करते हैं। डेट मीन्स डिमांड और सप्लाई जहां पर ग्राफ इनका मीट करता है, डेट इज द चेक पॉइंट बोल सकते हैं उसको, इक्विलिब्रियम, वहां पे ये प्राइस डिसीजन लिया जाता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जो परफेक्ट कंपटीशन होते हैं उनके हमारे फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो देखिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टू लेंथी मत करना क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, और डी पे डी पढ़ना तो आप पीडीएफ से जाकर के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है वो तो मैंने बता दिया आपको कि जहाँ पर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम हो, 0 डिग्री डिफरेंशिएशन हो, प्राइस भी बिल्कुल सेम हो, वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, अब जैसे पहला इसका फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैंने बताया जैसे कि इसका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी मार्केट नया आ भी सकता है और जा भी सकता है। अब जैसे मैं कहूँ आपके घर के बगल में कोई शॉप है वो खोलना चाहता है तो खोल सकता है वो, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। अब ऐसे ही अब वो यदि कोई दूसरा दुकान है वो अपनी दुकान बंद करना चाहता है तो दे फ्री कंसेंट है उसका, तो अपना कर सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट का जो फीचर है वो इसमें पाया जाता है। परफेक्ट नॉलेज, इसमें जो कंज्यूमर है उसको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज व्हाट अबाउट इट, इसका मतलब है जैसे आप मार्केट में गए, आपने पार्ले-जी बिस्किट मांगा तो वो आपसे 7 रुपये 8 रुपये चार्ज नहीं कर सकता। जस्ट रीजन इज आपको पता है उसके प्राइस कि 5 रुपये का ही है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है, परफेक्ट नॉलेज होगा। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आने जाने का कोई भी इसमें खर्चा है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, इसमें किसी प्रकार का जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उनका कोई भी किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर, ये तो आपको पता चल गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर पाए जाते हैं। तो आइए फीचर्स को थोड़ा एलोबरेट करते हैं अच्छे से। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। ठीक है ना। प्राइस को प्राइस है वो इन्फ्लुएंस प्रिविलेज द मार्केट प्राइस इज ओन, इसमें जो प्राइस है वो इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। मैंने बताया था मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के बेसिस पर। ठीक है ना, ये आपको बता रखा है यहाँ पे। ठीक है कि ये, ठीक है ना, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ये किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, द आउटपुट सोल्ड बाय ईच फर्म, हर एक फर्म के द्वारा आउटपुट है वो सोल्ड किया जाता है वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म ऑब्टेन। मतलब ये बहुत एक तरीके से कह सकते हैं जो आउटपुट जो फर्म के द्वारा, हर एक फर्म के द्वारा जो सेल किया जाता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है कंपेयर टू आउटपुट जो हर एक फर्म के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी सप्लाइड द सेलर कैन नॉट अफेक्टेड मार्केट सप्लाई एज ही हैज सेल ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मार्केट सप्लाई। इसका मतलब है क्वांटिटी बढ़े चाहे घटे, इसमें सेलर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि मार्केट सप्लाई सेल ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन, क्योंकि मार्केट सप्लाई है वो बहुत छोटे पोर्शन में इसको सेल आउट करता है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फर्म डजंट हैव बार्गेनिंग पावर। जो फर्म है उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वो प्राइस को कम करवा लें बढ़वा लें, जस्ट बिकॉज मैंने बताया था ये प्राइस टेकर होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमारा, प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। ये प्राइस मेक नहीं करते, बनाते नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड कर दिया तो यही प्राइस होगा। ठीक है, ये प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है ना। और तो ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है। एंड द प्राइस ऑफ, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, इसमें जो प्राइस, जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, वो मार्केट फोर्स एंड डिमांड के बेसिस पे किए जाते हैं। एंड ईच बायर एंड सेलर हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस। और जो परफेक्ट कंपटीशन में है वहाँ के जो बायर हैं और सेलर हैं
उन दोनों को यही सेम प्राइस ही रखना पड़ता है जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई ने क्या किया है, डिसीजन लिया है। कि जब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि प्राइस जहाँ पे मार्केट और डिमांड बेसिस पे ये पॉइंट है तो सिर्फ वही पॉइंट पे किया जाएगा। जैसे ये है हमारा ग्राफ, यहाँ मार्केट और ये डिमांड, ये सप्लाई हो गया और ये डिमांड हो, जहाँ पे ये दोनों अल्टीमेटली मीट करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाया जाएगा डिमांड एंड बेसिस पे किया गया है, ठीक है ना। हेंस द यूनिफॉर्म प्राइस प्रेवलेंस, मतलब यहाँ इसीलिए कि यहाँ पे जो प्राइस होते हैं वो बड़े क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, ना कि नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। आगे होमोजीनियस प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब है द गुड्स विच आर आइडेंटिकल, जिसमें हम गुड्स को पहचान लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वालिटी के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, डिजाइन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस गुड्स। भाई आपने पहले दुकान से पार्ले जी बिस्किट परचेज किया, जैसे मैंने बताया था अभी, तो उसमें आपने क्या देखा, एक जो छोटी सी लड़की होती है वो उसको देखा आपने, और उसमें पार्ले जी लिखा है ये देखा, और ये हो गया। अब ऐसे आप सेकंड दुकान पर गए, आपने पार्ले जी मांगा, तो सेम अब ये भी देखेंगे, अब भाई जो पार्ले जी है वो येलो कलर में है तो कहीं ग्रीन कलर में तो नहीं हो गया, क्या उसकी डिजाइन तो चेंज नहीं हो गई, टेस्ट तो चेंज नहीं हो गया। तो आप बेसिकली इन चीज़ों से उसको पहचान लेंगे। और यदि सामने वाला दुकान है तो उसको 7 रुपये में बेच रहा है, मतलब वो पार्ले जी बिस्किट नहीं है, एक पार्ले जी बिस्किट 5 का आता है तो 5 रुपये में हम लेंगे, तो ये क्या है, होमोजीनियस गुड्स है। सच प्रोडक्ट आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड, यहाँ से समझ लेना कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सच प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इनके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेट बायर डू डिस्टिंग बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म, जो कि प्रोडक्ट को एक फर्म से दूसरे फर्म में क्या करते हैं, बिल्कुल अलग बनाते हैं, ठीक है ना। दिस मेक देयर क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो बहुत इन्फिनिटी होती है। कैन बी रेडिली सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, इनको क्या है, इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो इसके जैसा भी बनाया जा सकता है, तो इसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। देखिए जो पॉइंट्स हाईलाइटेड किए गए हैं आपके बोल सकते हैं आपको कि जो एमसीक्यू बेस्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है सभी की। तो अ सेलर कैन नॉट अफोर्ड टू चार्ज अ हाई प्राइस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है ना। द बायर द ऑप्शन परचेज द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द अनदर सेलर, होता क्या है, जैसे मैंने बताया इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पाया जाता है कि ये ना मिले तो हम दूसरा खरीद सकते हैं, डेट इज वाई द क्रॉस इलास्टिसिटी विच इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब जैसे एक सेलर है कैन नॉट अफोर्ड टू चार्ज द हाई प्राइस ऑफ फॉर द होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक सेलर है वो हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए, तो बायर क्या करेगा, देखिए बायर नहीं खरीद पा रहा है उसी प्रोडक्ट को, जैसे पार्ले जी है, अब पार्ले जी छोटा आता है, देखिए अब साइज उसका छोटा हो गया है 5 रुपये में, और सेम बिस्किट हम किसी और कंपनी का लेते हैं वो ज़्यादा मिलता है, तो लोग क्या करेंगे, बायर उसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, तो ऐसी प्रोडक्ट का वो अनदर सेलर से डिमांड कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है ना। वो बोल रखा है कैन नॉट, होमोजीनियस गुड्स के लिए वो हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑल द फर्म इन द फर्म आर द हु चार्ज हाई प्राइस लॉसेस देयर कस्टमर, यदि वो हाई प्राइस चार्ज करता है उन चीज़ों के लिए तो वो अपने कस्टमर को खो देगा, इसीलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट के पीछे होमोजिनिटी ऑफ प्राइस भी होता है, आप प्राइस हाई चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि सबके यहाँ पर सेम है। आप देखिए जैसे पार्ले जी बिस्किट आप 6 रुपये मांग रहे, तो अब 6 रुपये आपको क्यों दे, वो 5 रुपये में कहीं और से ले लेगा, तो ये है, ठीक है। आगे हम समझते हैं इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट का मतलब देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन फॉर और बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि जो फर्म्स हैं वो नहीं आ सकती या आ सकती, इसमें कोई किसी प्रकार का बैरियर नहीं है। फर्म्स आर फ्री टू स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग ऑफ द कमोडिटी और टू स्टॉप प्रोडक्शन, फर्म है वो अपनी मर्जी से स्टार्ट कर भी सकती हैं और बंद भी कर सकती हैं। A firm seeking profit can enter the market and firm suffering losses can exist at market, यदि फर्म प्रॉफिट कमा रहा है तो वो मार्केट में स्टे कर सकता है, रुक सकता है, अदरवाइज इफ द फर्म्स सफरिंग फ्रॉम लॉसेस देन द फर्म्स कैन एग्जिस्ट द मार्केट, यदि वो लॉसेस सफर कर रहे हैं तो वो मार्केट से जा सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस एंश्योर दैट नो फर्म कैन अर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, इसमें बताया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं कमाया जा सकता, किसमें,
परफेक्ट कंपटीशन में तो एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपके। देखिए 11th बेसिस पर तो ज़्यादा नहीं है, बट नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेट सेट आगे जो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम है वहाँ ज़्यादा आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं कमा सकता लॉन्ग रन में। ईच फर्म जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हैं मिनिमम नेसेसरी टू कैरी ऑन अ बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। बट शॉर्ट रन में तीनों चीज पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, एंड लॉसेस भी क्या कह सकते हैं पॉसिबल है, बट लॉन्ग रन में नहीं है। ठीक है ना। आगे परफेक्ट नॉलेज, जैसे मैंने बताया था परफेक्ट नॉलेज का मतलब है बायर एंड सेलर फुल अवेयर ऑफ द प्राइस एंड अदर कंडीशन ऑफ द मार्केट। बायर और सेलर है उनको अच्छे से नॉलेज है प्राइस के बारे में और मार्केट कंडीशन के बारे में। उनको पता है कि हम यदि ओरिजिनल चीज़ लेंगे तो प्राइस महंगा होगा, इस प्रोडक्ट के प्राइस इतने हैं, ऐसे करके उनको पता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नो फर्म हैज़ एनी कॉस्ट एडवांटेज, इससे फर्म है वो कॉस्ट एडवांटेज नहीं ले सकती। ऑल द फर्म्स अर्न यूनिफॉर्म प्रॉफिट, इसलिए फर्म को क्या है एक यूनिफॉर्म प्रॉफिट अर्न होता है। बायर ऑल्सो है परफेक्ट नॉलेज, मैंने बताया प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में बायर्स को बहुत परफेक्ट नॉलेज है। द बायर विल नॉट पे द हाई प्राइस, क्योंकि बायर है इसीलिए बायर, क्योंकि उनको नॉलेज है इसीलिए वो हाई प्राइस पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हैव परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि उनको परफेक्ट नॉलेज है। देयर इज नो इग्नोरेंस फैक्टर ऑपरेशन इन द मार्केट, इसमें किसी प्रकार का कोई इग्नोरेंस फैक्टर ऑपरेटिंग नहीं किया जा सकता। दस द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, इसलिए मार्केट में है वो सेम प्राइस है, वो यूनिफॉर्म प्राइस क्या चार्ज किए जाते हैं। ठीक है ना। अब एक दे रखा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स का मतलब है कि जो इसमें जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लाइक एनर्जी, लेबर, रॉ मटेरियल्स कैन मूव इजीली आउटसाइड द इंडस्ट्री, इसमें ये लोग मूव कर सकते हैं। मोबाइलिटी का मतलब होता है ये मूव कर सकते हैं, इनमें नेचर पाया जाता है कि ये यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, इनमें मूवेबल इन नेचर पाया जाता है। देयर इज नो आर्टिफिशियल बैरियर्स, इसमें किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल बैरियर नहीं है। आर्टिफिशियल बैरियर मतलब होता है जो व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया गया है, जैसे ट्रेड यूनियन, लाइसेंस रिक्वायरमेंट, पेटेंट्स राइट, लीगल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। एंड फैक्टर कैन मूव टू इंडस्ट्रीज, जो अपनी इंडस्ट्रीज को मूव कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट रेमुनेशन के लिए नो नेचुरल बैरियर्स, इसमें नेचुरल बैरियर्स भी नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या रखा है कि परफेक्ट मोबाइलिटी इसमें पाया जाता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी, द फैक्टर प्रोडक्शन इज इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ द मार्केट। इसमें क्या रखा है, जो मार्केट सप्लाई की जो कमोडिटी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो इक्वल होता है दोनों में। ठीक है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन सम पार्ट ऑफ द मार्केट एंड देयर एक्सेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, ये क्या रखा है कि ऐसा नहीं होता है कि कह सकते हैं इकोनॉमी में जो शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी हो जाए, यदि एक फर्म उसका प्रोडक्शन कम कर रहा है तो दूसरा फर्म कहीं उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर रहा होगा। ठीक है ना। आगे नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, व्हाट डज इट मीन, इट अज्यूम दैट डिफरेंट फर्म्स वर्क क्लोज टू ईच अदर, ऐसा माना जाता है कि जो फर्म है वो एक दूसरे के क्लोज काम कर रही है। इन सच अ वे देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसलिए इनमें क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं इंक्लूड होता है। इफ देयर इन अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, यदि इफ एनी इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब 7th आता है डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसमें जो ग्राफ बनता है वो डिमांड कर्व बनता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। इट मींस एवरी एडिशनल इट इज सोल्ड प्राइवलिंग मार्केट AR इज इक्वल टू MR। ठीक है, इसमें जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि जो प्राइस है वो फिक्स है, आउटपुट में कितना भी चेंज आए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कर्व। इन अदर वर्ड्स फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मार्केट एंड डिमांड। फर्म चाहे कितना भी क्वांटिटी बेचे, कितना भी कम बेचे, कितना भी ज़्यादा बेचे, बट प्राइस रिमेन फिक्स्ड। प्राइस क्योंकि कांस्टेंट दे रखे हैं। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये प्राइस फिक्स है, ये प्राइस है और ये देखिए फिक्स कर दिया। अब इसमें एनी क्वांटिटी आप इसमें सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही दे रखा है। आगे ये तो बता दिया मैंने। अब TR ये तो आप समझ रहे हैं टोटल रेवेन्यू कैसे ग्राफ बनता है उसका। अब ये आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है छोटा सा, आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं है खैर खासकर ज़्यादा।
ठीक है ना। अब ये दे रखा है एक इफेक्ट ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्री एंट्री और एग्जिस्ट का एक क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने बताया एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट फर्म इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट हो सकता है। सपोज द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज इन हाई इनफ, ठीक है, सच द फर्म्स आर मेक अ एबनॉर्मल प्रॉफिट दिस सिचुएशन, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मार्केट प्राइस इज गिवन, मार्केट प्राइस है वो गिवन है एंड डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज है वो खुद डिटरमाइन कर रही है बिल्कुल हाई प्राइस पर, तो कह सकते हैं कि जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। दिस सिचुएशन विल अट्रैक्ट अ न्यू फर्म टू एंटायर द इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो इससे जो दूसरे फर्म है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे इंडस्ट्री में आने के लिए। ऑन द अदर हैंड मोर फर्म्स विल मीन्स मोर सप्लाई, सीधी बात है, इसका मतलब होगा भाई ज़्यादा फर्म होंगी तो ज़्यादा सप्लाई होगा, लीडिंग टू फॉलिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसलिए प्राइस हैं वो फॉल हो जाएंगे। भाई देखो किसी भी प्रोडक्ट के जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइस है वो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, उस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड इट विल लीड टू मोर डिमांड फॉर फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल विच कॉज फैक्टर्स टू राइज। इसमें क्या रखा है, दूसरी तरफ यदि हम देखें इट लीड टू मोर डिमांड, मोर डिमांड होगा किस चीज़ का, लैंड का भी होगा, लेबर का भी होगा। इससे क्या है, इनके जो फैक्टर प्राइसेस है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक दूसरे से सब लिंक है, प्रॉफिट होगा फर्म आएंगी, फर्म आएंगी ज़्यादा सप्लाई होगा, ज़्यादा सप्लाई होगा फैक्टर मतलब लेबर और हमें लैंड, ये दोनों ज़्यादा चाहिए होंगी, कैंट्रोली हाई एवरेज कॉस्ट, इससे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट है वो हाई होगा, ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। फॉलोइंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यदि प्राइस के अब जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो कम हो रहे हैं एंड राइज द प्रोडक्शन, जो जो एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो बढ़ रहा है, लीड टू द फॉल इन एबनॉर्मल प्रॉफिट, इससे क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेबर, ज़्यादा लैंड की वो, तो ज़्यादा कॉस्ट मतलब प्रॉफिट कम। दिस प्रोसेस विच कंटिन्यू एबनॉर्मल प्रॉफिट आर जीरो, यदि यही प्रोसेस कंटिन्यूसली तरीके से चली जाती है तो प्रॉफिट एक समय आता है जहाँ जीरो हो जाता है, ठीक है। फ्री एंट्री विल पुश डाउन द लॉन्ग टर्म, अब जो फ्री एंट्री होती है वो पुश करता है, पुश करना होगा किसको, लॉन्ग टर्म प्राइसेस को, लॉन्ग टर्म प्राइस लेवल ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दस फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। यही रीजन है कि जो फर्म है वो फ्री एंट्री की वजह से, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट की वजह से लॉन्ग टर्म में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। देखिए यदि शुरुआत होती है तो उसमें एबनॉर्मल होता है, ठीक है ना, एबनॉर्मल का मतलब होता है अचानक से लाभ होना, अचानक से लाभ होना मतलब कुछ शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने लग गई तो होता है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, बट ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए मैंने वही आपको कहानी बताई थी, छोटा सा बता रहा हूँ जल्दी से, याद जल्दी होगा आपको, क्योंकि आप रट लेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है अचानक से, देखिए वीडियोस लॉन्ग जरूर हो रहा है बट आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। शॉर्ट वीडियोस के पीछे जब आप भागते हैं तो आपको क्या है, उससे ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अचानक से प्रॉफिट हुआ, अचानक से प्रॉफिट हुआ तो सब फर्म को क्या लगा कि यार यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, हमें भी यहाँ पे खोलना चाहिए इंडस्ट्री, खोल दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सर बहुत सारे फर्म्स आ गए। अब देखिए अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, अब जिन फर्मों या पहले दो ही फर्म थे तो सब ग्राहक उनके पास आए थे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा था, अब ज़्यादा दुकान ही हो गए, दुकान ज़्यादा हो गए तो ये प्रॉफिट था वो बढ़ गया, अब प्रॉफिट बढ़ गया तो उनको क्या हुआ, उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है, इसमें फर्म आ जाती हैं और बाद में इनको लॉसेस सफर करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है लॉसेस इन द शॉर्ट रन, बताया जो शॉर्ट रन में लॉस कैसे होता है। सपोज द मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज इन लो इनफ, क्या रखा है कि मार्केट प्राइस है मान लेते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं फर्म लो प्राइसेस पर, ठीक है ना। अभी हमने क्या था, फर्म डिटरमाइन कर देते हैं प्राइस को हाई पर अब लो पर, ठीक है ना। तो इनकरिंग लॉसेस, इससे क्या होता है, फर्म को लॉसेस होता है इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में अ फर्म कैन अफोर्ड इनकर लॉसेस बट नेवर इन लॉन्ग रन, बता रखा है शॉर्ट रन में फर्म है उसको लॉस इनकर करना पड़ता है, ठीक है, बट लॉन्ग रन में कभी नहीं हो सकता, बट नेवर इन लॉन्ग रन बोल रखा है। हेंस सिचुएशन ऑफ लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस समझते हैं, सम एग्जिस्टिंग इन इनएफिशिएंट फर्म्स विल क्वाइट,
क्या होता है, कुछ जो जो इनएफिशिएंट जो फर्म्स होते हैं, जो इफेक्टिव नहीं है, वो क्वाइट कर देते हैं, लीव कर देते हैं इंडस्ट्री को। लेस नंबर ऑफ फर्म इंडस्ट्रीज विल मीन्स लेस सप्लाई। अब क्या, लेस नंबर ऑफ फर्म, अब जब फर्म को प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, लॉस दिख रहा है, तो फर्म वहां पर रुक के क्या करेंगी, फर्म क्या कर देंगी, लीव कर देंगी। और लीव करेंगी तो इसका मतलब क्या है, लेस फर्म, फर्म है वो कम हो जाएंगी, फर्म कम होंगी मतलब सप्लाई भी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो हाइक होने लगेंगी, क्योंकि देखो सप्लाई ही नहीं है, और जब किसी चीज़ की सप्लाई नहीं होती तो सीधी बात है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस है वो हाई होने लग जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ क्वांटिंग द इंडस्ट्रीज फर्म विल कंटिन्यू टिल आर नो एबनॉर्मल लॉसेस एंड ओनली प्रॉफिट। अब ये काम कब तक चलते रहते हैं, जब तक कि उनको नो एबनॉर्मल लॉसेस, अचानक से ये जो लॉसेस होते हैं उनको ये कवर नहीं हो जाता, एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए उनको यही का कारण है कि उनको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया परफेक्ट कंपटीशन वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मोनोपोली। जस्ट प्रीवियस वीडियो था वो हमारा था परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर, और आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली। ठीक है, ये मार्केट हम जब कैटेगराइज किया था तो पहला परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक, देन ओलिगोपोली। तो चार जो मार्केट स्ट्रक्चर थे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट थे, वो चार थे, उनके बारे में हम सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या था, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए मोनोपोली क्या है, इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर सिंगल फर्म्स सेलिंग द कमोडिटी। मोनोपोली एक ऐसा मतलब फर्म का सिचुएशन है, ऐसा फर्म है इसमें सिर्फ सिंगल फर्म होता है सेलिंग कमोडिटी, मतलब बोल सकते हैं सिंगल सेलर, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, जिसमें खरीदने वाले जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो तो ज़्यादा है, बट बेचने वाला सिर्फ एक है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन है, ऐसा तो मार्केट कभी देखा नहीं होगा, बिल्कुल देखा है आपने, देखिए। एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द कमोडिटी, इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, मतलब कि जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में समझा था उसमें क्लोज सब्सटीट्यूट होता है कि ये नहीं मिला तो हम दूसरा उसके जैसा ले लेते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है, क्या, क्लोज सब्सटीट्यूट। डेट इज वाई, भाई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इसी वजह से सिंगल फर्म है, एक ही फर्म है, खुद ही बेचेगा। ठीक है, इट ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, इसको ग्रीक वर्ड्स से लिया गया, जैसे मोनोज, मोनोज का मीनिंग मतलब होता है, मोनो वैसे भी आपने समझा होगा, मोनो मतलब होता है सिंगल, और पोली मतलब होता है सेलर, तो मोनोपोली सिंगल सेलर हो गया। ठीक है ना, मीनिंग भी छुपा पड़ा था इसका मतलब। तो आगे इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला हमारा लेक ऑफ कंपटीशन, इसमें कंपटीशन है वो लेक होता है, मतलब है ही नहीं, क्योंकि सिंगल सेलर एक ही, वो किसके साथ कंपटीशन करेगा, सिंगल सेलर, बता दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि प्राइस अलग अलग होते हैं, जो ज़्यादा अमीर होता है उनके लिए ज़्यादा अमीर तरीके से पैसे लिए जाते हैं, गरीब होता है उनको गरीब तरीके से, मीडियम से मीडियम, तो इस प्रकार से उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना, तो आगे समझते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। हाई एंट्री बैरियर्स, इसमें बैरियर होता है, मतलब कोई भी जो फर्म है दूसरा वो आ नहीं सकता है, भाई कोई आ गया तो फिर वो दो सेलर हो गए, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर, मतलब बैरियर है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट वो मैंने बता दिया। और प्राइस सेटर, प्राइस सेटर का मतलब होता है एक तरीके से ये प्राइस मेकर है, एक तरीके से बोलो प्राइस ये खुद सेट करते हैं। ठीक है, इनको बोला गया प्राइस सेटर। आइए इनको अच्छे से एलोबरेट करके हम समझते हैं, एक एक करके इनके फीचर्स को। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला फीचर है हमारा सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। There is a single seller for a commodity. It may be in the form of firm or a group, joint stock company, state group और government undertaken। जो सिंगल सेलर होता है या तो फिर ये फर्म होगा अपना, या ग्रुप होगा, या जॉइंट होगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकन किया जाता है, मतलब एक ही है बेचने वाला। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बार बार कि ऐसा कहाँ है मोनोपोली। जैसे मैंने कहा रेलवे, अब रेलवे क्या और कुछ चलाता है, रेलवे सब गवर्नमेंट के हाथ में है, एक ही बेचने वाला है। अब ऐसा नहीं कि क्लोज सब्सटीट्यूट लेके बैठा है कि ट्रेन के बदले में कुछ और लेके बैठा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, ट्रेन तो सिर्फ एक ही है और ट्रेन को चलाने वाला एक ही है। ठीक है, मतलब और खरीदने वाले हम सब है, पब्लिक तो पूरी पब्लिक है, लेकिन बेचने वाला सिर्फ एक है, गवर्नमेंट। ठीक है ना, हाउएवर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर हु वीक बार्गेनिंग पावर। अब जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर सिर्फ एक ही है, तो बार्गेनिंग पावर क्या है इसमें, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बार्गेनिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही बेचने वाला है, क्योंकि तुम्हारे इसमें कंक्लूजन है आपकी, इसमें मजबूरी है आपकी कि आप उसमें ही आप उससे ही खरीदेंगे।
ठीक है। एंड नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस, प्राइस में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन देखें इसका तो क्या होता है, सिंस अ मोनोपोली प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज एंटायर आउटपुट, अब मोनोपोली में जितने भी आउटपुट है ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, इनमें डिफरेंस नहीं होता है फर्म्स में और इंडस्ट्री में, ठीक है ना। अ मोनोपोली फर्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, जो मोनोपोली फर्म होता है वो अपने आप में इंडस्ट्री है, ठीक है। हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई मेक्स मोनोपोली प्राइस मेकर। अब ये जो कंट्रोल है किस पे, प्राइस पर और सप्लाई पर, ये पूरा पूरा इसी के हाथ में होता है। मोनोपोली फर्म यूजुअली एक्सप्लॉइटेड द बायर, अब मोनोपोली फर्म्स है वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब शोषण करते हैं किनका, बायर का। क्यों, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको हाई रखते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, इसलिए रखते हैं क्या, क्योंकि देखिए बायर्स के पास कोई ऑप्शन है नहीं अदर कि वो दूसरे के पास जाकर इसको खरीद ले, इसलिए वो हाई चार्ज करते हैं ताकि, क्योंकि खरीदना तो उनसे ही पड़ेगा। अब रेलवे में टिकट है वो 500 की है, 700 की, 800 की है। अब वहाँ पे आके ये तो नहीं कहते सही सही लगा लो 2 टिकट ले लेंगे, ये कोई सब्जी मंडी थोड़ी है। तो यहाँ पर उनकी मोनोपोली है, ठीक है ना, उनका लीगल राइट्स है, कॉपी राइट है अपना, ठीक है ना। मोनोपोली बता दिए, द फर्म इज एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। याद रखना पेपर के लिए ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोनोपोली फर्म है वो लॉन्ग रन में क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या फिर लॉसेस। तो सुपर नॉर्मल कमाती है प्रॉफिट किसमें, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, ठीक है ना। आगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, व्हाट डज इट मीन। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट उसका क्लोज नहीं है। जैसे मैंने कहा, अब वो टिकट की बात आई मेरी, क्योंकि मैंने रेलवे एग्जाम्पल लिया है, तो 500 रुपये का टिकट है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब इससे हल्का टिकट दे दो 250 रुपये में लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्लोज नहीं है, हमारे पास वहाँ पे क्लोज था, क्या था कि पार्ले जी बिस्किट ये नहीं मिला तो दूसरा कोई और बिस्किट मिल जाएगा हमें, तो उसको बोलते थे हम क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे हमारे पास नहीं है वो ऑप्शन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, बिकॉज क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो, इसमें जो जो इलास्टिसिटी होती है वो जीरो है। क्यों है, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे पास। द कंज्यूमर हैव टू बाय द प्रोडक्ट फॉर द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको से मोनोपोलिस्ट क्या करना पड़ता है, खरीदना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो कोई उनके पास अदर ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। द मोनोपोली फर्म्स हैज नो फियर फॉर कंपटीशन, मोनोपोली फर्म को किसी प्रकार का कोई फियर, मतलब कोई डर नहीं होता कंपटीशन का। रीजन फ्रॉम न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई नया फर्म आ जाएगा, इस चीज़ का कोई डर नहीं होता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि सिर्फ अकेला सेलर है और रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई और दूसरा इस काम को नहीं कर सकता, अदरवाइज उसके पास लीगल तरीके से क्या केसेस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। दिस फीचर्स हेल्प टू मोनोपोलिस्ट टू डिटरमाइन द प्राइस इन लाइक। अब यही फीचर्स, क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो वो प्राइस कितना भी कर सकते हैं, ये फीचर उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। आगे, बैरियर टू एंट्री, एंट्री है वो बैरियर्स है, मतलब कोई भी नया फर्म इसका इनके फर्म के बीच में नहीं आ सकता विदाउट द परमिशन। अब परमिशन क्या, ये अपना राइट्स खुद ही रखते हैं। देयर इज अ लीगल, नेचुरल और टेक्निकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म सो एज टू अवॉइड कंपटीशन। बता दिया कि लीगल तरीके से, नेचुरली, टेक्निकली कैसे भी करके ये नहीं आ सकते कोई भी नया फर्म। यही चीज़ उनको अवॉइड करता है कंपटीशन से, एंड कंट्रोल द प्राइस एंड सप्लाई, सप्लाई को भी यही कंट्रोल करते हैं और कमोडिटी के प्राइस पर भी यही कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है ना। बैरियर्स कैन इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स राइट्स, जैसे बैरियर्स में कैसे, पेटेंट्स राइट्स, इनके ही पेटेंट्स हैं, इनका पेटेंट्स कोई और नहीं ले सकता। कंट्रोल ओवर द टेक्निक्स, जो टेक्निक ये यूज कर रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं के कंट्रोल में है। रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट, लॉ, सब इनके हाथ में होता है, इनके फेवर में होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, दस द फर्म एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। एक तो चीज़ तो आपको कॉमन है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होना ही होना है मोनोपोली में, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, ठीक है। आगे बात करते हैं तो है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पे फुल कंट्रोल होता है इनका। कैसे, अ मोनोपोली फर्म इन एन इंडस्ट्री इटसेल्फ एंड हेंस मेकर प्राइस, ये प्राइस मेकर होते हैं इसलिए इनके पास, क्योंकि खुद बनाते हैं। जैसे कोई टिकट है, बता दिया यहाँ से यहाँ तक 700 रुपये लगेंगे तो लगेंगे, 600 रुपये लगेंगे तो लगेंगे, ठीक है। ये अपने प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। द अबव नोटेड फीचर्स मेक द एक्सट्रैक्ट फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेंस कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो ऊपर का जो फीचर्स है कि जो प्राइस मेकर है
यही फुल कंट्रोल करवाता है इनको सप्लाई पर भी और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर भी। एज अ रिजल्ट मोनोपोली फर्म्स अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर उनको एक एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल लॉस, वो प्रॉफिट एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस भी देखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये अचानक से होने वाले जो प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए फुल कंट्रोल प्राइस पर है, तो ये जो प्राइस है उसको ज़्यादा देर तक तो ये बढ़ा नहीं सकती, बट कुछ टर्म के लिए छोटे छोटे टाइम के लिए ये एडवांटेज ले सकते हैं। इसी के लिए बोल रखा है एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, आगे फिफ्थ पॉइंट हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस में डिफ्रेंशिएट करना अलग अलग। अ मोनोपोलिस्ट फर्म चार्ज डिफरेंट कंज्यूमर और द मार्केट द सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। इसी को बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं आप, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ चार्ज वेयर डिफरेंट प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर। हिंदी में बात करें तो जो मूल्य है उसको अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग जो मूल्य है वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, द प्राइस पॉलिसी इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बता दिया जो मूल्य की जो नीति है उसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है। ठीक है, एंड मोनोपोली प्रैक्टिस ऑफ दीज टर्म्स डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इसी को एक नाम दिया गया है इसका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप भी दे रखे हैं, जैसे पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन दिस सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट बायर। बायर्स लोगों को अलग सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे टिकट इज चीपर फॉर द सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो टिकट है वो चीपेस्ट है एज कम्पेयर टू यंग, जो बड़े लोग हैं उनकी। एंड डॉक्टर चार्ज मोर फ्रॉम रिच पर्सन। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अमीर लोगों से ज़्यादा चार्ज करते हैं और गरीब लोगों से कम चार्ज करते हैं, बट सर्विस है वो सेम है। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एरिया के हिसाब से। अंडर दिस प्रोडक्ट सेम सोल्ड डिफरेंट प्लेसेस, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेस में सेल करके डिफरेंट चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आर लोअर इन रूरल एरिया कंपेयर टू अर्बन एरिया। जो बिजली का बिल होता है वो गाँवों में तो सस्ता होता है, बल्कि शहरों में क्या होता है वो महंगा होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI सेल राइस एट डिफरेंट प्राइजेस। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो जैसे चावल है, गेहूँ है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स प्रोडक्ट हैं उनको अलग अलग बेचती है। जम्मू कश्मीर में अलग है प्राइस, हिमाचल प्रदेश में अलग है प्राइस। ठीक है, ऐसे करके। और यूज बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, किस बेस पर, देखिए इन दिस टाइप ऑफ सेम प्रोडक्ट सोल्ड एंड डिफरेंट प्राइजेस। सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्राइस में सोल्ड किया जा रहा है। जैसे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज डिफरेंट रेट स्लैब। इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग चार्ज करता है। जैसे कमर्शियल जो है, कमर्शियल पर्पस के लिए अलग चार्ज है, इंडस्ट्रियों के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए लोगों के लिए अलग है, एंड हाउस होल्ड पर्पस के लिए वो अलग है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अ मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज द प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट उनको हाई होता है। इट इज़ पॉसिबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट मार्केट, उनको डिफरेंट टाइप से डिफरेंट प्राइस रिसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना, सो कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड, इसी वजह से जो कंज्यूमर है वो एक्सप्लॉइटेड होते हैं। ठीक है ना, द डिमांड कर्व स्लोपिंग, ये समझिए आप, क्योंकि इसके ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डिमांड कर्व होता है इसका वो कैसे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने समझा था कि विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। बट यहाँ क्या है, टू सेल मोर क्वांटिटी, ज़्यादा सेल करने के लिए मोर क्वांटिटी, अ मोनोपोली फर्म हैज टू रिड्यूस द प्राइस। ज़्यादा यदि क्वांटिटी सेल करते हैं तो जो मोनोपोली फर्म है वो प्राइस को कम कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइस मेकर है, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस डजंट मीन द फर्म कैन अमाउंट द फिक्स्ड प्राइस। बता रखा है कि फुल कंट्रोल है प्राइस में, तो इसलिए प्राइस को फिक्स नहीं रखते हैं, बट वहाँ पे प्राइस फिक्स था। ठीक है, क्योंकि क्या था, बता रखा था ना कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो सेम साइज सेम कलर सेम चीज़ सेम प्राइस, हर एक फर्म को पता है, परफेक्ट नॉलेज है। बट यहाँ पे नहीं है लोगों को। तो देखिए डिमांड कर्व आपको पता है कैसे बनता है, ये तो डिमांड कर्व हो जाएगा आपका, ये डिमांड कर्व हो गया ऐसे करके, और ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी पीरियड, या फिर बोल सकते हैं इसको बोल दीजिए आप AR और इसको बोल दीजिए आप MR, मार्जिनल रेवेन्यू। वैसे भी आपको दे रखा है यहाँ पे
ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड। ठीक है, अब देखिए एक चीज कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो ये तो हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पे हमको टच कर रहा है, ठीक है, और एक हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ बनना है, यहाँ पे ये दोनों का, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इतने का जो डिफरेंस बैठ रहा है हमारा, वो क्या कहलाता है, मोनोपोली प्रॉफिट। इसी को बोला जाता है मोनोपोली प्रॉफिट तरीके से, क्योंकि देखिए डिमांड है एक तरीके से, देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ हो गया, हाइक कर दिया इन्होंने तो यहाँ पे कट कर रहा है, पहले प्राइस यहाँ पर थे तो यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये एक तरीके से इनका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड इतना है, डिमांड ज़्यादा है लोगों की, ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है ये अर्न करते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। और इसके एक शॉर्ट टर्म अजम्पशन भी ले रखा है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, तो यहाँ पे नहीं बट पी इज ग्रेटर देन एम आर बोल सकते हैं, प्राइस ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, बता रखा है ये ज़्यादा है, ठीक है ना, और एम सी शुड कट द एम आर फ्रॉम बिलो द पॉइंट, अब बोल रखा है देखिए एम सी है वो बिलो पॉइंट से इसको कट करके निकल रहा है, तो इस तरीके से मोनोपोली है वो तैयार मार्केट होता है। आने वाली 2 मार्केट है हम उनको आने वाली 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जस्ट हमने प्रीवियस 2 वीडियो हैं उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन दोनों ही मार्केट थे, वो दोनों हमने कवर किए थे, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो हमने पढ़ा था, एंड मोनोपोली। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक, एंड देन इसके बाद एक लास्ट वीडियो रह जाएगी वो हमारी रहेगी ओलिगोपोली के ऊपर, क्योंकि हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट जब पढ़े थे तो हमने 4 टाइप में कैटेगरी वाइज किया था। पहला था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक एंड फोर्थ वन है हमारा ओलिगोपोली। तो आइए समझते हैं हम पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। आपको यदि आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा, पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो ऐसी वीडियो पसंद करते हैं जिन्हें वीडियो नहीं मिल पा रही हैं टू द पॉइंट, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट इज अ मार्केट सिचुएशन दैट हैज एलिमेंट ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन के और मोनोपोली के दोनों को ही कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने तो बोल दिया ये कि दोनों के वो पाए जाते हैं, अब बट कौन कौन से होते हैं ये आपको इसलिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। मार्केट ऑफ प्रोडक्ट लाइक, अब इसमें मार्केट कौन कौन से होते हैं, जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी, टी, साइकिल, ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए हम इसके जब फीचर्स पढ़ते हैं तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जैसे इसका पहला फीचर है हमारा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। इसमें फर्म्स होती हैं वो लार्ज नंबर की होती हैं और लार्ज नंबर ही बायर होते हैं हमारे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। और परफेक्ट कंपटीशन क्या कहता था, परफेक्ट कंपटीशन भी यही कहता था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है। आगे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, इसमें कोई भी फर्म आ भी सकता है, कोई भी फर्म जा भी सकता है। सम कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ठीक है। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेलिंग कॉस्ट है वो किस में पाया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टिक करना है। आगे प्रोडक्ट वेरिएशन, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट देखो ऊपर भी रखा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन, दोनों में बता रखा है कि जो प्रोडक्ट है वो वेरिएशन करता है, मतलब अलग अलग पाया जाता है इस मार्केट में, मतलब प्रोडक्ट इसमें होमोजीनियस नहीं होता है, ठीक है। तो आइए जो हमारे फीचर्स हैं इनको एलोबरेट करके बहुत अच्छे से समझते हैं फीचर्स के बारे में। तो देखिए पहला है हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और बायर होते हैं इसमें। ईच फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली, बता रखा है कि जो हर एक फर्म है वो स्वतंत्र रूप से आज़ाद है। ईच फर्म हैज लिमिटेड मार्केट ऑफ द लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, हर एक जो फर्म है उनके पास जो मार्केट का जो शेयर है वो लिमिटेड अमाउंट में है। एंड द साइज ऑफ द फर्म इज स्मॉल, और जो उसमें फर्म की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती है। हाउएवर दिस नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन,
इसलिए बोल रखा है कि जो इसमें सेलर की संख्या होती है वो परफेक्ट कंपटीशन से कम होती है, ज़्यादा नहीं होती बट परफेक्ट कंपटीशन से कम होती है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या पड़ता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर से लार्ज नंबर ऑफ फर्म लीड टू कंपटीशन इन द मार्केट। अब हमने जैसे परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, ज़्यादा लोग होंगे तो कंपटीशन में ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। जैसे पहले एक मान लेते हैं, पहले पांच दुकानें थी तो 5 दुकानों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, अब वहीं डबल हो जाए 10 हो जाए तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। दिस प्रिवेंट द फर्म फॉर हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। अब इसी की वजह से इसमें फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस नहीं होता है, इसलिए बोला सम, क्योंकि देख ज़्यादा सेलर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर लेके जरूर रखा है, बट इसमें बोल रखा है परफेक्ट कंपटीशन से कम होता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट मोनोपोलिस्टिक में जो सेलर है वो कुछ होती हैं, ज़्यादा नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो डेट इज वाई जो कंट्रोल है प्राइस का वो उसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि फर्म्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो हर एक पे कंट्रोल होता है क्योंकि हर एक के डिसीजन पर ये काम किया जाता है। हाउएवर फर्म आर इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ इट्स ओन डिपेंडिंग ऑन द प्राइस इन पॉपुलरिटी ऑफ देयर ब्रांड। बस यही वजह है कि इसके वजह से जो प्राइस है वो अपने आप को क्या करते हैं, दूसरे के उस पर मतलब तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं और पॉपुलरिटी करते हैं अपने ब्रांड की, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ वो है हमारे सेलर है, आगे लिमिटेड नहीं कह सकते बट लार्ज है लेकिन कुछ हैं, ठीक है ना। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट समझते हैं, द फ्रीडम ऑफ एंटर एंड एग्जिस्ट बट द फर्म्स डजंट एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द एंट्री इनटू द इंडस्ट्री ऑफ सम फर्म्स आर लीगली पेटेंटेड एंड कैरी अ ब्रांड नेम। देखिए कह सकते हैं कि जो फ्रीडम तो है, स्वतंत्र है वो आने के लिए और जाने के लिए, बट डोंट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम बोल रखा है ना। लेकिन यदि एब्सोल्यूट तरीके से देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो कोई इसमें फ्री एंट्री नहीं होती है। कैसे, क्योंकि इसमें भी लीगली पेटेंटेड और ब्रांड नेम जिनके जो फर्म्स हैं वही फर्म्स ही एग्जिस्ट यहाँ पे करते हैं, जिनकी अपनी ब्रांड है उनका, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या पड़ता है, देयर आर मेनी सेलर बट ईच प्रोड्यूस अ सोलो प्रोड्यूसर। यहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं बट हर एक जो प्रोड्यूसर है वो सोलो प्रोड्यूसर है, मतलब अकेला है, ऑफ इट्स ब्रांड एंड प्रोडक्ट, क्योंकि उनका अपना ब्रांड है, अपना ब्रांड के नाम पर जीते हैं, ठीक है ना। सेलर बहुत हैं उस प्रोडक्ट के बेचने के, जैसे कार है मान लेते हैं तो कार को बेचने वाले बहुत हैं, बट जैसे फोर्ड का हो गया, फॉर्चूनर का हो गया और कह सकते हैं स्विफ्ट का हो गया, ये अपना ब्रांड है उनका, ठीक है ना। Thus they enjoy monopoly position as far as a product brand to concern. However, the various brand are close substitute. इसलिए बता रखा है कि जो इसमें जो ब्रांड होते हैं वो बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, और मोनोपोली में क्या था, नो क्लोज सब्सटीट्यूट था, उसमें जो क्लोज सब्सटीट्यूट है वो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन्फ्लुएंस ड्यू टू शिफ्ट कंपटीशन फ्रॉम द अदर फर्म। बस यही जो पोजीशन है, यही जो कारण है वो कंपटीशन करता है अदर फर्मों से। ऑल द फर्म्स आर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यही कारण है कि जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है इसमें मोनोपोलिस्टिक में, लॉन्ग रन में। क्योंकि शॉर्ट रन तो मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट रन में हर एक सिचुएशन हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छोटे समय के लिए आ सकता है, ठीक है। इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है तो लॉस हो गया, बुम आ गया तो प्रॉफिट हो गया, और थोड़े बहुत चली तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। बट ये लॉन्ग रन में बता रखा है फर्म्स ज़्यादा होती हैं, बायर भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्राइस का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए लंबे समय में देखा जाए इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बता रखा है कि आपके नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, इससे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी से लेकर के। आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट बोल सकते मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मार्केट। जस्ट हमने मोनोपोली में पढ़ा था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके मोनोपोली में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है आपके किसमें, मोनोपोलिस्टिक में। तो समझते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर रेफर टू डिफरेंटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, साइज, कलर, शेप एंड ईटीसी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट हैं वो क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं, ब्रांड ले लो, साइज ले लो, शेप ले लो, कलर ले लो, सब अलग अलग पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे, रियल डिफरेंस। रियल डिफरेंस किया गया है, देखिए ज़्यादा है नहीं है बट मैंने आपको एलोबरेट कर दिया, बट आप इतना लिख सकते हैं सफिशिएंट, बट आप समझ लीजिए, ठीक है ना। रियल डिफरेंसेस क्या है इसमें, इट मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर शेप, फ्लेवर, कलर, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी पीरियड, डिजाइनिंग वर्क
वर्कमैनशिप, कलर, पैकेजिंग, ईटीसी। देखिए रियल डिफरेंसेस बता रखा है कि शेप को ले लो किसी प्रोडक्ट के, फ्लेवर को ले लो, कलर, पैकेजिंग, ये सब को डिफरेंस, वर्कमैनशिप, कलर हो गया, पैकेजिंग, वर्किंग पीरियड, वारंटी, इन सबको मिला करके ये देखिए सब अलग अलग होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, ठीक है ना। जैसे अब मोबाइल लेकर के आएंगे तो मोबाइल जो मोबाइल होता है जिस पे आप स्क्रीन पे आप वर्क कर रहे हैं, जिसको आप चलाते हैं, उसकी जो वारंटी होती है वो 1 ईयर की होती है। बट वहीं उसके जो चार्जर होते हैं, लीड होते हैं, जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ होती है उनकी 6 मंथ की वारंटी मिलती है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है। आगे और भी हैं, देखिए लकड़ी फर्नीचर का जो वारंटी पीरियड होगा वो अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा, कूलर का अलग होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इमेजनरी डिफरेंसेस, इमेजनरी क्या जो मान रखा है इमेजनरी है, इट मीन्स डिफरेंस डेट आर नॉट रियली, ये रियली नहीं है ऑब्वियसली, बट बायर आर मेड टू बिलीव, बट बायर है वो उस पर बिलीव करते हैं डेट सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट थ्रू द सेलिंग कॉस्ट, ये इसमें सेलिंग कॉस्ट में पाया जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट और डिस्प्ले, अट्रैक्टिव शोरूम्स, क्रेडिट फैसिलिटी एंड होम डिलीवरी सिस्टम, ये इस प्रकार से डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे वो कोई कंपनी होती है बोलते हैं ना फ्री होम डिलीवरी हमारे पास, शोरूम में कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर दिया जाता है आपको, तो मतलब आपको अट्रैक्ट किया जाता है प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है ना। एग्जाम्पल, वी हैव प्रोडक्ट डिफरेंस इन सोप, टूथपेस्ट एंड कॉस्मेटिक। देखिए हमारे पास जो साबुन होता है ऐसा तो है नहीं है कि एक ही साबुन आता है, बहुत सारे आते हैं, लाइफबॉय हो गया और आपका डव हो गया, बहुत सारे हैं, ग्लोरी हो गया, लक्स हो गया, ठीक है ना, तो बहुत है। टूथपेस्ट भी बहुत है, कोई पेप्सोडेंट है, कोई क्लोजअप है, कोई दंत कांति है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है समझते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जो हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है इंक्रीजेज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ये तो बढ़ता ही है, एंड अनेबल द फर्म टू चार्ज अ प्राइस डेट इट्स कंपटीशन प्रोडक्ट, और यही उनको इनेबल करता है ताकि वो प्राइस हाई चार्ज कर सके, ठीक है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्रिएट मोनोपोली, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एक मोनोपोली पोजीशन क्रिएट करके देता है फर्म्स को। सब मोनोपोली पावर इन इन्फ्लुएंस द प्राइस, कुछ मोनोपोली उसके पावर होता है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस गिव मोनोपोलिस्टिक पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, बस यही कारण है कि मोनोपोलिस्टिक को फुल कंट्रोल ना दे करके पार्शियल कंट्रोल इनके पास होता है, क्योंकि इनका भी अपना यूनिक प्रोडक्ट होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट पाया जाता है, देखिए जैसे आपके पास डव का साबुन है, डव का साबुन मान लेते हैं 20 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, आपके पास कोई आया, क्योंकि आपने उसके खुद के प्राइस डिसीजन कर रखा है कि 20 रुपए का है, वैसे तो मान लो 10 रुपए की 15 रुपए की आती है, बट आपने 20 रुपए कर रखा है। आपके पास कोई व्यक्ति आया, देखिए डव के साबुन पे आपका मोनोपोली है मान लिया, अब वो आपके दुकान से ना खरीद करके क्या करेगा, डव साबुन ना लेकर के कोई और दूसरा साबुन ले लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वर्क तो उसका वही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल नेसेसिटी चीज है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, डेट इज वाई जो प्राइस है थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ठीक है। आप 20 रुपए ना करके उसको 17-18 कर दीजिए, तो थोड़ा बहुत होता है, ठीक ना। If a particular is preferred by the consumer, he will ready to pay a higher price, और यदि वो उसी चीज को खरीदना चाहता है कि नहीं बस डव 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 ही लगाना है, खुजली हो रही है तो डव इज नो रिएक्टेड, ऐसे बहुत सारे बताए जाते हैं, तो वो फिर हाई प्राइस जितना भी दे रखा होगा उस पर ही वो परचेज कर लेगा। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो जो फीचर था वो मैंने बता रखा है। सेलिंग कॉस्ट क्या है? सेलिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस डेट इज इनकर्ड टू द प्रमोटिंग ऑफ सेल्स फॉर इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू बाय अ गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पे इनकर्ड, मतलब जो भी कॉस्ट आता है प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, प्रमोटिंग सेल्स है, वो और जुड़ जाता है, इसमें प्रोडक्ट के प्रमोशन करवाना पड़ता है। दीज इंक्लूडेड द कॉस्ट एडवर्टीजमेंट मैंने बताया, जैसे लाइक न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में फ्री सैम्पलिंग करना, शो विंडो, सैलरी सेल्समैन, तो मतलब कुछ इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्स प्रमोशन में मदद करती हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है। दीज कॉस्ट आर कॉल्ड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इसी को जो खर्चा किया जाता है विज्ञापन पे, तो विज्ञापन लागत बोल सकते हैं उसको, विज्ञापन लागत मीन्स एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बोला जाता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या पड़ता है इसका? सेलिंग कॉस्ट क्रिएट आर्टिफिशियल सुपेरिटी। जो सेलिंग कॉस्ट है वो आर्टिफिशियल सुपेरिटी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ये आर्टिफिशियल सुपेरिटी को माइंड को कैप्चर करता है कंज्यूमर्स के, ठीक है ना, क्योंकि बता रखा है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है माइंड पे। ठीक है, जैसे क्यों सेलिब्रिटीज के द्वारा ही हमको एडवर्टीजमेंट दिखवाया जाता है, क्योंकि हमको एडवर्टीजमेंट
कुछ सेलिब्रिटीज़ करते हैं तो हमको उन पर ट्रस्ट होता है कि यार सलमान खान ब्रांड कर रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी प्रोडक्ट। मान लीजिए शाहरुख खान मोबाइल का रियलमी का ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है, भाई अब तो प्रोडक्ट में कुछ तो दम है, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या है, माइंड में एक आर्टिफिशियल सुपरिटी बन जाती है कि हाँ मतलब ये लोग ब्रांड कर रहे हैं तो फिर ब्रांड होगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द फर्म्स डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, बस यही वजह है, इसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। हाउएवर इट टेंड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इनकी वजह से भी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाता है। जैसे अब डव है, डव इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, लोगों के इतने ज़्यादा बैनर्स लगे पड़े हैं, रेडियो यहाँ वहाँ, तो थोड़ा उसका शॉप भी थोड़ा महंगा है बट प्रोडक्ट भी अच्छा है, ठीक है। लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज मतलब हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में हमको फुल नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, यहाँ पे ऑप्शंस पाया जाता है उसका, हमको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। कैसे? ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये होने की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द प्राइस, क्योंकि देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, हमें थोड़ी पता है कि इस मार्केट में कितने रुपए का है तो दूसरी जगह पे कितने रुपए का होगा, अलग अलग जगह पर प्राइस है वो अलग अलग है, वो प्रोडक्ट भी अलग अलग है, ठीक है। तो कंपेयर करना मुश्किल होता है, तो बायर नॉट फुली अवेयर टू प्रिवलिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ने बताया कि तो इसलिए बायर है वो अवेयर नहीं होता अच्छे तरीके से कि वो बता सके उन लोगों को कि प्राइस है वो अलग अलग है, मतलब खुद को पता ही नहीं होता है, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, मतलब कि मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जनरली डोंट डिस्टर्ब द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक होते हैं वो सामान्य तौर पर जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करते, एंड दे अट्रैक्ट कस्टमर, बट ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कैसे, बाय गिविंग फ्री गिफ्ट, इसके साथ फ्री गिफ्ट दे दिया। देखिए जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, जैसे कोई नया साबुन आया, बोल सकते हैं कोई शैम्पू आया, कोई साबुन आया मार्केट में, तो क्या होता है अब उसको दे, उसके प्रोडक्ट के बारे में तो अवेयर तो है नहीं है, बट दुकान वाले को कुछ प्रमोशन के तौर पे कुछ दे करके उनको भी कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट पे आप जरूर कीजिए। तो जब कोई आम व्यक्ति खरीदने के लिए आता है, कहता है ये दे दूं, तो शॉप वाले कभी कभी कहते हैं ना आप ये ना लेकर के ये ले लीजिए, उसमें तो आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि चलो यही दे दीजिए, तो वो ले लेते हैं। कुछ सर्विसेज हो गए, कूपन्स, कभी कभी देखिए कुछ चाय पत्ती होती है उसमें कुछ कूपन्स निकल जाते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, वॉट एवर, एंड अदर इज अट्रैक्ट स्कीम, तो ये क्या करता है, ये स्कीम को क्या करते हैं लोग, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बोल रखा है नॉन प्राइस कंपटीशन, इसे प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा ना छेड़ करके अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। द नॉन प्राइस कंपटीशन रेफर्स टू अ कंपटीशन विद अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ऐसा कंपटीशन जिसमें फर्म्स हैं वो दूसरे को क्या करती हैं, ऑफर करती हैं फ्री गिफ्ट, मेकिंग फेवरेबल क्रेडिट टर्म, ताकि वो अपने आप को फेवर दे सके अपने प्रोडक्ट को, विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट, ताकि इससे अपने प्रोडक्ट को प्राइस को चेंज नहीं किया जाता है, बस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वेरियस टाइप्स के जो स्कीम्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द परचेज ऑफ सर्फ, जब हम सर्फ परचेज करते हैं, कस्टमर गेट अ बकेट फ्री ऑफ स्केच कार्ड टू विन एक्सोटिक हॉलीडेज विद एवरी परचेज सैमसंग प्रोडक्ट और जीरो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल रखा है, विद द परचेज ऑफ सर्फ, जब हम सर्फ खरीदते हैं तो बकेट फ्री दे दिया जाता है हमको, बाल्टी। अब पता है ना कि जब सर्फ किस लिए ले रहे हैं, कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धोने के लिए हमको क्या है, बकेट भी चाहिए, तो बकेट फ्री मिल जाता है, तो लोग कस्टमर तो बिल्कुल फूल गए, अरे वाह भाई सर्फ के साथ सर्फ तो मिल ही रहा है, बाल्टी भी मिल रही है। स्केच कार्ड मिल गया, कुछ स्केच करने के लिए जिसमें आपको हॉलीडेज मिल गई। सैमसंग का यदि आप कुछ परचेज करेंगे तो जीरो फाइनेंस, आपको फाइनेंस करना है जीरो फाइनेंस रेट पर, जीरो ब्याज लगेगा, जीरो इंटरेस्ट रेट पर, कुछ इस प्रकार से फैसिलिटी दे दी जाती है आपको, ठीक है। फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कम्पीट इनटू नंबर ऑफ वेज टू अट्रैक्ट, बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं, तरीके होते हैं जिससे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। दे यूज बोथ प्राइस कंपटीशन, ठीक है ना, यहाँ पे प्राइस कंपटीशन दोनों पाया जाता है। कंपटीशन बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट के जो प्राइस है उसको रिड्यूस किया जाता है। नॉन प्राइस कंपटीशन लाया जाता है ताकि प्रमोट कर सके अपने सेल को। तो नॉन प्राइस कंपटीशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब हम 7th पढ़ते हैं तो 7th में है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्यों? इट मीन्स अ सेल ऑफ मोर। अब अ फर्म हैड टू रिड्यूस द प्राइस, जब किसी प्रोडक्ट को जब ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो प्राइस, आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को हाई नहीं कर सकते
लो ही करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। बट ड्यू टू एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, इस जो लेकिन जो अवेबिलिटी होती है क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, इट मोर इलास्टिक और फ्लैटर, ये इलास्टिक बनता है और मोर फ्लैटर बनता है, ना कि स्टीपर बनता है। ठीक है ना, एक स्टीपर और फ्लैटर ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका ग्राफ है, तो ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टीपर, मतलब कि जो एक्सेस होता है वाई एक्सेस उसके जब पास में होता है तो वो क्या है आपका स्टीफर है, और ये लेस इलास्टिक होता है। बट ये है आपका वो होता है फ्लैटर। देखिए फ्लैट है थोड़ा, ठीक है ना, फ्लैट का मतलब इसके जो ये एक्सेस होता है इसके तो थोड़ा फ्लैट होता है, तो ये फ्लैट है और ये मोर इलास्टिक है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, मोर इलास्टिक और फ्लैटर पाया जाता है डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म। ठीक है ना, आगे लेस मोबाइलिटी, इसमें लेस मोबाइलिटी का मतलब होता है देयर इज नो परफेक्ट मोबाइलिटी, इसमें पूरी तरीके से मोबाइलिटी नहीं होता, मतलब कि अपना मन की मर्जी नहीं चलती कि जब आए और जब चले गए, इसलिए बोला गया मोबाइलिटी। ये एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट होना पसंद नहीं करते, बोल सकते हैं, फिर नहीं जाते हैं। फैक्टर ओनर्स ऑफ अ पॉप आर नॉट फुली अवेयर टू द प्राइस। ठीक है ना, तो इसमें बता रखा कि जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर ओनर्स हैं, काम करने वाले, वो प्राइस को लेकर के बहुत अवेयर नहीं होते हैं। बीइंग पेड बाय डिफरेंट फर्म, जो कि अलग अलग फर्म के द्वारा पेड किया जाता है टू फैक्टर ओनरशिप ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक है ना, तो आपको बता रखा है इसमें लेस मोबाइलिटी पाया जाता है। तो बस 8 हमारे इसमें फीचर्स थे। होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता निकलता है आपका, कोई भी एमसीक्यू क्रिएटेड होता है आपका, और ये सब खत्म होने के बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली के बारे में। प्रीवियस हमने जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने कवर किया है जो ऑल द फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, द लास्ट मार्केट विच इज ओलिगोपोली। हमारा जो लास्ट बचा है वो बचा है ओलिगोपोली, जिसको आज हम खत्म करेंगे। ठीक है ना, और यदि आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनके लिंक, और वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के आपके बोल सकते क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप आगे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझते हैं हम ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है। एन ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन विद ओनली अ फ्यू लार्ज सेलर। ओलिगोपोली एक ऐसी मतलब स्थिति है या फिर ऐसा एक मार्केट है जिसमें बहुत फ्यू लेयर्स, बोल रखा है ना, फ्यू लार्ज सेलर, जो बहुत फ्यू मतलब होता है कम, जो बड़े जो विक्रेता हैं, बड़े बड़े जो सेलर हैं वो बहुत कम है यहाँ पर। जैसे द ओलिगोपोली इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ओलिगोपोली है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ओलिगो विच मीन्स फ्यू और पॉली का मतलब होता है कंट्रोल। इसमें फ्यू जो फर्म्स होते हैं उनके द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है, और सेलर उनको क्या बोला जाता है, ओलिगोपोली। ठीक है, दस इट अ मार्केट सिचुएशन वेयर अ लार्ज फर्म सेल आइदर होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट एंड हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेलर। इसमें क्या है, ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मैंने बताया, बहुत कम होते हैं, और ये होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेचते हैं और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट भी बेचते हैं, जिसमें दोनों पाया जाता है। ठीक है ना, विद हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई डिग्री इंटरडिपेंडेंस होता है इसमें। एमसीक्यू आपसे तैयार हो सकता है, यहाँ से आपसे एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि ओलिगोपोली में जो डिग्री है वो इंटरडिपेंडेंस है कि इंडिपेंडेंस है, कैसी है, तो ये इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अमंग द सेलर रिगार्डिंग देयर प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। ठीक है ना, आउटपुट पॉलिसी क्या है इनकी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसमें ये इंटरडिपेंडेंट जरूर होता है, क्योंकि बताया ना फ्यू लार्ज सेलर हैं, एक ही नहीं है, मोनोपोली नहीं है, ये ओलिगोपोली है। सेम प्रोडक्ट जरूर है और डिफरेंट भी हैं, बट बेचने वाले भी कुछ हैं। ठीक है ना, अकेला नहीं है। अब इसके जैसे एक कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं। स्पेशल केस इन ओलिगोपोली इज डुओपोली इन अ केस ऑफ ओलिगोपोली। देखिए एक स्पेशल केस है ओलिगोपोली में, जैसे एक होता है डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली। स्पेशल केस है जैसे इन विच देयर एग्जैक्टली टू सेलर सेलिंग ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट। डुओ का मतलब होता है दो, तो सिर्फ यहाँ पे डुओपोली का एक स्पेशल केस है ओलिगोपोली का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सेलर होते हैं और वो दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे एग्जांपल पेप्सी एंड कोको कोला इज सॉफ्ट ड्रिंक इन द मार्केट। ठीक है, तो ये डुओपोली समझ में आया। अब हम समझेंगे इनके फीचर्स क्या हैं हमारे। ठीक है ना,
तो फीचर्स में सबसे पहला आता है हमारा फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन बेचने वाले कम हैं। जैसे ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फ्यू फर्म डोमिनेट द इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडिया मारुति, हुंडा एंड टाटा प्रोड्यूस अ मेजोरिटी ऑफ स्मॉल कार्स। देखिए ये सब जितनी भी एक बड़ी कंपनी थी, ओलिगोपोली में ये महंगाई वाली चीजें आती है क्योंकि बहुत बड़े बोल रखे ना लार्ज फर्म है वो बहुत कम है। जैसे मारुति हो गया, हुंडई हो गया, टाटा है, ये सब जितनी भी कार्स बनाती हैं ये सब क्या है, ओलिगोपोली का एक एग्जाम्पल है। देखिए हुंडई का कार सबके इसकी मार्केट ज़्यादा तो नहीं है, कार वाली मार्केट ज़्यादा तो नहीं है, तो कम है, और देखिए सबके पास लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन क्या पड़ता है इसका कि ईच फर्म कमांड अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट। हर एक फर्म है उनका एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है मार्केट में, दस कैन इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसीलिए मार्केट प्राइस पर क्या डालते हैं ये लोग, इम्पैक्ट डालते हैं। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट सर्व कंपटीशन अमंग द डिफरेंट फर्म। बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से कंपटीशन भी होता है इनके बीच में, क्योंकि सेलर है वो फ्यू हैं, एक ही नहीं है, बहुत हैं। एंड एवरी फर्म कीप अ क्लोज वॉच एंड एक्टिविटी ऑफ रिलायबल फर्म। इसलिए जो जो जितने भी फर्म होते हैं, लिमिटेड फर्म है, तो वो क्या है, रिलायबल, अपने जो रिलायबल होते हैं, जो अपने दूसरे जो फर्म होते हैं उनको बहुत एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोज तरीके से वॉच करते हैं कि वो विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज विच इज बोल सकते हैं एडोप्टेड बाय दोज फर्म या अनदर फर्म, ठीक है ना। आगे होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट, इसमें दोनों पाया जाता है, होमोजिनिटी भी पाई जाती है और डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है। जैसे फर्म इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट। इफ द फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट लाइक सीमेंट हो गया, स्टील हो गया और एलपीजी और एल्युमिनियम, दस इट इज कॉल्ड अ प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। देखिए इसको ही बोला जाता है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। अब यहाँ रखना, यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली क्या है। तो जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, ऐसा ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का वो होमोजीनियस होता है, डेट्स कॉल्ड प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है। और वहीं जहाँ पर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, द इंडस्ट्रीज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड, ये सब क्या है, अलग अलग होते हैं, तो ये इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि जो प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली है इसमें जो ग्राफ बनता है इसका वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। आगे आ गया म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होते हैं कैसे, समझते हैं इसको, ठीक है। A very important feature of oligopoly is mutual interdependence of the firm। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मीन्स that firm are significant affected by the each other firm price and output decision। इंटरडिपेंडेंस का मतलब बताया मैंने, ये इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो स्वतंत्र है उससे, ये इंटरडिपेंडेंस है, वो भी म्यूचुअली। इसका मतलब है कि एक फर्म यदि कोई भी प्राइस डिसीजन लेगा तो वो दूसरे को भी इम्पेक्ट डालेगा, वो दूसरे के आउटपुट पर भी डिसीजन डालेगा। मतलब आउटपुट में यदि कोई डिसीजन लिया है या प्राइस में कोई डिसीजन लिया है तो वो अपने आप को तो प्रभावित करेगा, दूसरों को भी प्रभावित करेगा, वो डेट्स कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है ना। सिंस इन एन ओलिगोपोली लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर कंप्लीट ईच अदर। अब लिमिटेड नंबर ऑफ, मैंने बताया आपको, फर्म्स हैं, द सेल ऑफ वन फर्म डिपेंड अपॉन डेट द प्राइस एंड द प्राइस चार्ज बाय द अदर फर्म। यदि एक फर्म किसी चीज़ का सेल कर रहा है तो वो फुल और मतलब एक तरीके से डिपेंड करेगा वो कि दूसरे के फर्म में प्राइस उसके क्या है, दूसरा फर्म उसी प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इट लीड्स टू अ प्राइस वॉर। इससे क्या होता है, प्राइस वॉर आता है। कैसे, इफ वन फर्म लोअर द प्राइस, यदि एक फर्म प्राइस को लोअर कर देता है, इट ऑन सेल्स विल बी इंक्रीज, तो उससे क्या है, उसकी जो सेल है वो बढ़ जाएगी क्योंकि कम प्राइस पर लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। बट द सेल्स ऑफ अदर फर्म इंडस्ट्री डिक्रीजेज, तो इससे क्या होगा, जो दूसरे फर्म का जो डिमांड है, जो सेल है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने सेम प्रोडक्ट के प्राइस कम कर लिए हैं और मेरे प्राइस उसके सेम है, ठीक है ना। भाई मैं उस दूसरा जो फर्म है उस प्रोडक्ट को 8 रुपये में बेच रहा है, मैं उसको 10 के 10 में बेच रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे से क्यों खरीदेंगे लोग, ठीक है। तो जो दूसरे फर्म का जो सेल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इन सच अ सिचुएशन द अदर फर्म विल मोस्ट लाइकली लोअर देयर प्राइस, तो इससे क्या होगा, जो अदर फर्म होगा दूसरा वो प्राइस को चेंज कर लेगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसलिए बोल सकते हैं
ओलिगोपॉली में लार्ज नंबर मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। द इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व इज मेजर डिफिकल्टी फेस्ड बाय हम। इससे जो जो डिमांड कर्व है वो भी इनडिटरमाइंड होता है, क्योंकि पता तो होता नहीं है इसमें भी हमें कि क्या सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, आगे आता है एडवर्टीजमेंट। एन ओलिगोपॉली फर्म हैज टू इनकर अ लॉट एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। जो ओलिगोपॉली फर्म है ये भी बहुत ज़्यादा खर्चा करता है किस पे, एडवर्टीजमेंट पर। गिवन द हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्शन एंड प्राइस रिजिड ओनली वे ओपन टू द ओलिगोपॉलिस्ट इज टू प्रमोट इट्स सेल बाय एडवर्टीजमेंट इट्स प्रोडक्ट। इसमें जो हाई डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी पाया जाता है, ठीक है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से जो दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट्स कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है ना। द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज एम्ड, इसका जो एम होता है मेन ओलिगोपॉली में एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर करने का, वो होता है शिफ्ट द डिमांड कर्व इन फेवर ऑफ एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। इसमें उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो उसके जो डिमांड है वो बढ़े, फेवर में जाए उसके, और वो जो जिस प्रोडक्ट के बारे में वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसकी सेल पर्टिकुलर परपेचुअल तरीके से वो बढ़ती चली जाए। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी, इसमें प्राइस रिजिडिटी भी पाया जाता है, मतलब प्राइस में कठोरता पाई जाती है। लाइक दैट द टर्म प्राइस रिजिडिटी मीन्स द फर्म वुड नॉट लाइकली टू चेंज देयर प्राइस, इट विल स्टिक टू इट्स प्राइस। तो बहुत कम ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे प्राइस है वो चेंज किया जाए, बोल रखा ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिजिड होती है, बहुत कठिन होती है। तो इसमें फर्म जो प्राइस है वो जनरली चेंज नहीं होते हैं, बहुत स्टिक होते हैं। ठीक है। इफ अ फर्म ट्राइज टू रिड्यूस द प्राइस, यदि कोई भी फर्म है वो प्राइस को रिड्यूस करना चाहता है, ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो रिलायबल विल ऑल्सो रिड्यूस देयर प्राइस। तो रिलायबल है वो भी क्या करता है इसमें से अपने प्राइस को कम कर देता है, सो दैट विल नॉट बी एबल ऑफ एनी एडवांटेज टू इट, इसलिए वो किसी भी प्रकार का कोई एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। ठीक है ना। लाइकवाइज इफ अ फर्म ट्राइज टू रेज देयर प्राइस, यदि फर्म है वो प्राइस राइज करना चाहते हैं, अदर फर्म विल नॉट टू डू, अदर फर्म लेकिन ये काम नहीं करेंगे। मैंने बताया एक फर्म यदि प्राइस कम करेंगी तो दूसरा भी कम कर लेंगे, क्योंकि उनको सामान बेचना है। और यदि दूसरा फर्म यदि अपने प्राइस को बढ़ाएगा तो जो दूसरा फर्म है वो नहीं बढ़ाएगा, एक बढ़ाएगा तो दूसरा नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सेल बेचना है। एज अ रिजल्ट द फर्म लूज इट्स कस्टमर, बस यही रीजन होता है कि कस्टमर को हम लूज कर देते हैं, क्योंकि प्राइस हाई पर कोई भी कस्टमर चार्ज नहीं करेगा, बल्कि जबकि वही प्रोडक्ट उसको सामने वाले से सस्ते में मिल रहा है तो आपके तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा। ठीक है। सो देयर प्राइस इज रिजिड इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, इसलिए प्राइस है वो रिजिड पाया जाता है। इसमें एक स्टेगल वर्ग का जो हमारा मॉडल है उसमें भी यही बताया जाता है, सॉरी स्टेगल वर्ग नहीं, इसमें है किनकेड का, किनकेड जो मॉडल है उसमें भी यही बताया गया है। किनकेड मॉडल है वो ओलिगोपॉली पर बेस्ड है हमारा, कि एक फर्म यदि अपने प्राइस को रिड्यूस करेगा तो दूसरा भी करेगा, एक बढ़ाएगा तो दूसरा नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। आगे हम समझते हैं इसमें। अब आता है हमारा इनडिटरमाइंड द फर्म डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये है हमारा कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। ठीक है ना। अब क्या है देखिए, ये एमसी कर्व हो गया, ये एआर कर्व हो गया, हमने पढ़ चुके हैं ये तो एआर कर्व, और ये भी हम पढ़ चुके हैं ये एमआर कर्व है। ठीक है ना, ये एमआर कर्व है। अब देखिए जब प्राइस पी थे तो हम इतना डिमांड कर रहे थे। ठीक है। अब देखिए जैसे ही प्राइस ज़्यादा हुए डिमांड क्वांटिटी कम हो गई, तो इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, ये इलास्टिसिटी है। और वहीं देखिए प्राइस जैसे ही कम हुए हमारे गिरे तो ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। ठीक है। तो ये है इन इलास्टिक, ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है एटीसी। ठीक है। तो ये तो हमारा रहा उसका ग्राफ। ठीक है। आगे कुछ लाइंस बोल रखी हैं, एस देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जैसे हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन टू फर्म, द फर्म डिमांड कर्व इज इनडिटरमाइंड अंडर ओलिगोपोली। यदि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, यदि डिग्री हाई जो इंटरडिपेंडेंस वाली वो ज़्यादा है फर्म की, तो जो कर्व है वो इनडिटरमाइंड है, मतलब कर्व हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ओलिगोपोली। प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रिलायबल प्राइस। जो प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी है वो दूसरे फर्म को, रिलायबल फर्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट
डालेगा उसके आउटपुट पॉलिसी पे और उसके प्राइस पर मार्केट में। इट इज हार्ड टू एस्टिमेट द चेंज इन फर्म सेल कॉज बाय चेंज इन प्राइस, इसलिए ये बहुत हार्ड होता है एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना कि जो फर्म की सेल है वो प्राइस की वजह से चेंज होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओलिगोपॉली मार्केट ओवरऑल होता क्या है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं कंप्लीट एक इन सब वीडियोस को मर्ज करके एक मैराथन सा बना देंगे हम, जिसमें आप सभी मार्केट के बारे में एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।